अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। 2-1 से सीरीज़ पाकिस्तान ने 22 साल बाद पाकिस्तान ने ये सीरीज़ जीती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन मोहम्मद रिजवान एंड कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान ऑल टीम्स। सबसे पहले बात करते हैं आज की मैच की। आज जो मैच हुआ तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और जब बॉलिंग करवाई तो पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। बात करते हैं नसीम शाह, बहुत आला बॉलिंग करवाई। शहनशाह अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग करवाई और मोहम्मद हारिस रऊफ जो इस मैच के नहीं बल्कि इस सीरीज़ के भी मैन ऑफ द सीरीज़ रहे। मैन ऑफ द मैच तो रहे लेकिन मैन ऑफ द सीरीज़ भी हारिस रऊफ को बनाया गया। और उसके बाद मोहम्मद हसनैन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। तो इसी तरह पाकिस्तान ने इस बॉलिंग के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को 140 रन पे आउट कर दिया और पाकिस्तान ने ये जो टारगेट है ये 2 विकेट खोकर चेस कर लिया, जिसमें साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान चारों बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्मेंस दी, अच्छी बैटिंग की। वेल डन साइम अयूब, जो आपके लिए ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही थी, आपने इसको प्रूव करके दिखाया। और अब्दुल्ला शफीक जो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं लेकिन वो काफ़ी दिनों से चल नहीं रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। तो वेल डन अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, वेल डन मोहम्मद रिजवान, आपने भी बहुत अच्छा खेला और कप्तानी बहुत अच्छी की। तो इस सीरीज़ में हमें क्या सीखा, क्या मिला हमें? मोहम्मद रिजवान की कप्तानी बहुत अच्छी रही और पाकिस्तान को पहले ही लोगों ने बोला था कि पाकिस्तान पीसीबी को पहले भी कहा था कि कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए। तो आते आते काफ़ी देर हो गई। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर इसके बाद साइम अयूब जो एक कोशिश कर रहे थे अच्छा खेलने की, लेकिन वो काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी साबित कर दिया कि मैं एक अच्छा बैट्समैन हूँ, अच्छा टैलेंट मौजूद है मेरे अंदर। फिर अब्दुल्ला शफीक, वो तो एक टैलेंटेड बैट्समैन है लेकिन उनसे स्कोर नहीं आ रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको भी इज्जत दी और उसने भी स्कोर किया। फिर बात करते हैं बाबर आजम की, उन्होंने दोनों मैचों में अच्छा फिनिश किया। और मोहम्मद रिजवान, वेल डन, आपने भी बहुत अच्छा किया। और हारिस रऊफ, आपको पता है कम बैक के बाद आए ये, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई, इनको देखते हुए मज़ा आया। और मोहम्मद हसनैन, वेल डन, आपको अभी थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला आप भी आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का एक मुस्तकिल बॉलर बनेंगे इंशाअल्लाह। और फिर नसीम शाह की बात करें तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। और शहनशाह अफरीदी, वेल डन, आपने फिर साबित किया कि आप एक अच्छे बॉलर हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया। यह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा लगा है। जो ऑस्ट्रेलिया ने गुरूर किया था उस गुरूर को पाकिस्तान ने मिटाया है। वेल डन पाकिस्तान टीम एंड पाकिस्तान कौम। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह कामयाबी अता फरमाए और हम सिर्फ मुल्क के लिए खेलें और मुसलमानों के लिए अच्छा करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज मैच खेला जाएगा, तो उसकी अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। और आप लोग कमेंट्स में ये बताएं कि आपको कैसी मेरी अपडेट लगी, लाइव जो स्कोर चल रहा है कैसा लगा आपको, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।